अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर। वीडियो का टॉपिक है गलती पे गलती ना करें। और रियल स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ऑब्वियसली हम लोग रियल स्टेट का काम करते हैं, तो इसी से मुतल्लिक हमारी चंद एक तजावीज़ हैं और हमारी गुफ्तगू भी इसी से मुतल्लिक होगी। ज़रा टॉपिक के बारे में बात इस तरह से मैं करना चाह रहा हूँ कि देखिए, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत सारे लोगों ने माजी में गलतियाँ की हुई हैं। जो बहरिया टाउन से मुतल्लिक बात करूं तो बहरिया टाउन के मुतासिन की कैटेगरी में वो लोग आते हैं, या प्राइवेट बिल्डर्स के पास कहीं ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं जिन लोगों ने साल 2 साल या 4 साल का अरसा गुजर गया, आज तक उस प्रोजेक्ट के ऊपर एक ईंट तक भी नहीं लगाई, यानी कोई काम ही नहीं किया हुआ। तो इन सारी चीज़ों को जब मैं देखता हूँ या कस्टमर फीडबैक हमारे पास आता है तो ऑब्वियसली एक परेशान कुन कैफियत बनती है। और ये सारे सिनेरियो को देख के मैं आप लोगों को इस तरह की परेशानी से निकलने के जो सॉल्यूशंस हैं उसके ऊपर बात करने के लिए मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। आप लोगों को एडजस्टमेंट की बात करते हैं, मर्जिंग की बात करते हैं, स्वैपिंग की बात करते हैं। और मुझे अंदाज़ा है बखूबी कि बहुत सारे लोग इन अल्फाज से अब नफ़रत करते हैं कि भाई मर्जिंग क्यों करवा रहे हैं, स्वैपिंग क्या है, एडजस्टमेंट क्यों करवा रहे हैं, इसमें शायद जो सामने वाला एजेंट है उसका अपना ही कोई फ़ायदा है, हमारा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं आप लोगों के सामने इस तरह की ऑप्शंस रखता हूँ कि भाई आज एक ऐसी प्रॉपर्टी में आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को ले आएँ, कोई नई इन्वेस्टमेंट ना लेके आएँ, पुरानी की गई इन्वेस्टमेंट को वहाँ से निकालें जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो चुकी है, और ऐसी अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर ले आएँ या ऐसे हाथों में ले आएँ जिनकी बिल्डिंग्स कम से कम या तो ग्रे स्ट्रक्चर बन चुकी हैं या 100% बन के आज आप लोगों को डिलीवर भी हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मिडवे कमर्शियल में हमारे पास ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जिसमें ऑफिस या अपार्टमेंट 80%, 90% और 100% बन चुके हैं। आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ मर्ज करवाएं और मज़ीद जो रह जाएगी पेमेंट वो आप इंस्टॉलमेंट में पे करते चले जाएं। पहले कब्ज़ा हासिल कर लें अपनी प्रॉपर्टी का, वो अपार्टमेंट भी हो सकता है, वो ऑफिस भी हो सकता है। आप उसका कब्ज़ा हासिल करें, वहाँ पे अपना कारोबार शुरू करें, किराए पे दे दें, यानी अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रजिस्टर कर लें आप लोग। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद कॉन्टैक्ट करें, सारे मामलात करें और उसके बाद अपनी पेमेंट्स उस बिल्डिंग में रह के आप पे करना शुरू करते हैं। पैरागॉन टावर्स में हमारे पास ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें हम आपको अपार्टमेंट ऑफ़र करते हैं। हम कहते हैं कि 50% पेमेंट आप हमें दे दें और रेस्ट ऑफ 50% पेमेंट आप 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के कस्टमाइज़ पेमेंट प्लान के मुताबिक आपको दुरानिया भी बता दिया, कस्टमाइज़ पेमेंट प्लान बनवाएं और उसके मुताबिक आप अदायगी करते रहें। इसी तरह 500 गज़ के घर हमारे पास मौजूद हैं जिसमें आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट भी कर सकते हैं और उसमें पेमेंट शेड्यूल भी बनवा सकते हैं। और इसमें गलती पे गलती ना करें से मुराद ये है कि अगर ऑलरेडी आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था जिसका वजूद ही नहीं था और आज वंस अगेन आप लोग उनको इंस्टॉलमेंट भी पे करते जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी पे की गई इंस्टॉलमेंट्स, आपका वो पैसा आपके प्रोजेक्ट पे लग भी रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली नहीं लग रहा जब आपको परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। माइलस्टोन पेमेंट प्लान, ज़ीरो डाउन पेमेंट और इस तरह के फार्मूलाज, इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो हम लोग मुतारिफ़ करवा चुके हैं मार्केट में। और फिर इससे अगली एक बात, हम लोग आज से पहले ये कहते थे, ज़माने बदलते हैं, एग्जाम्पल्स पुरानी थी कि कच्चा फल लें, पकने तक का इंतज़ार करें और फिर इसको एंजॉय करें। आज साल 2023 में रियल स्टेट सेक्टर में ये मिसाल 100% चेंज हो चुकी है। यानी आपको कच्चा फल लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। कच्चा फल लेते वक्त आप लोग डरें, और आप लोगों को पक्का फल जब मिल रहा है तो कच्चा लेने की ज़रूरत ही क्या है। आप लोगों को, मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं जिसका वजूद है, जो ऑफिस बना हुआ है, प्लॉट्स 100% डेवलप हुआ हुआ है, और इसी तरह के कमर्शियल प्लॉट्स हों, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों, विलाज हों, अपार्टमेंट हों, ऑफिस हों, दुकानें हों, बनी बनाई चीज़ें आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिल रही हैं। फिर कीमतें भी इंतहाई कम मिल रही हैं। तो फिर आप लोगों को कच्चा फल लेने की ज़रूरत ही क्या है। आप ऐसी चीज़ लें जिसकी फ़ाइल, फॉर्म, नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़, ये फाइल्स और फॉर्म को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। आप लोगों को अवॉइड किया करें इन चीज़ों से। ऐसे प्रोजेक्ट्स से जिसका वजूद ही नहीं है, जिन्होंने काम ही कुछ नहीं किया हुआ, आप ऐसी बिल्डिंग्स में, ऐसे प्रोजेक्ट्स में जाके अंधाधुंध पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। वही भेड़ चाल कि हमारे एक रिश्तेदार ने कर दिया, बाकी 20 भी वहीं जाके फंसेंगे। ठीक है, अब हमारे फ़लाँ दोस्त ने किया था, हम भी वहीं करने जा रहे हैं। हाँ, ऐसे लोगों के साथ आप लोग करें जिन लोगों ने पहले 20 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं,
पहले 10 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, चले मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, एक प्रोजेक्ट तो डिलीवर किया हो। आप लोग ऐसे लोगों को देखें जिन्होंने कोई एक प्रोजेक्ट तो डिलीवर किया हो। आपके पास कोई एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। कोई हर बिल्डर का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, कोई काम को लेके आपने थोड़ा जज करने के लिए आपको कुछ मटेरियल चाहिए होता है, किसी की प्रोफाइल बनती है। इन चीज़ों को देखें फिर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और मैं आज भी कहता हूँ कि आज भी बैरिया टाउन के मुतासिन के पास अगर बैरिया के आउट ऑफ बाउंड्री वॉल फाइल्स हैं या नॉन डेवलप एरियाज़ की फ़ाइल्स हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी का नाम बिल्कुल भी ना दें। वो सिर्फ फाइल्स हैं आपके हाथ में, जो आज से 4 साल पहले और 5 साल पहले भी थी। आज बैरिया टाउन की टोटल लाइफ 10 साल है तकरीबन। कुछ लोगों के पास की 9-10 साल या 8 साल पुरानी फाइल्स भी पड़ी हुई हैं, और यकीन मानिए वो फाइल्स हैं तो आइंदा भी वो फाइल्स ही रहेंगी। वो पड़ी पड़ी को डबल ट्रिपल नहीं होने वाले, और उसका रेट पहले से बदतर होता जा रहा है। कभी 20% माइनस था, कभी 30% था, 40 और अब 50 या 55% माइनस पे ये चल रहा है मार्केट में। तो इस तरह की चीज़ों से आप लोग जान छुड़वाएं और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएँ। साल 2020 में या साल 2019 के आखिर में जाके हमने मर्जिंग का लफ्ज़ मुतारिफ़ करवाया मार्केट में। अब ये मर्जिंग क्या होती है, किस तरह से लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, इस पे बहुत सारे सवाल उठे कि ये जो एजेंट करवा रहे हैं इनका अपना ही फ़ायदा है, और जो बिल्डर्स ले रहे हैं उनका अपना फ़ायदा, वो बैरिया टाउन से जाके प्लॉट हासिल कर लेंगे। भाई बिल्डर्स को अगर प्लॉट मिल सकता तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? ठीक है, आप लोगों ने क्यों नहीं उसके लिए एफर्ट की? बैरिया टाउन से जिन लोगों ने अपनी फाइल्स, जिनकी आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चली गई थी या ओवर सेलिंग थी या कोई भी लीगल इश्यूज़ थे, जिन लोगों ने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया, आज इतना अरसा गुजर जाने के बाद रिफ़ंड तो उनको अभी बड़ी परेशानी की हालत में, यानी रो रो के जाके मिल रहा है। आप समझ लें कि जमात इस्लामी के यहाँ पे कराची में जो इनका एक ऑफ़िस है, वहाँ पे अभी तक ये रिफ़ंड के चेक्स वगैरह हैंड ओवर किए जाते हैं। कमेटियाँ बनी, इस तरह से सारे काम हुए, आप लोग सब जानते हैं। हमने अबुल कासिम के यहाँ प्रोजेक्ट्स थे, उसमें ऑफिस में, अपार्टमेंट्स में, दुकानों में फ़ाइल्स को एडजस्ट किया। आज इनको डिलीवर हुए भी 2-2 साल गुजर चुके हैं, यानी वहाँ पे ऑफिस भी बन गए, दुकानें भी बन गई, कस्टमर्स ने अवेल भी कर लिया और वहाँ पे अपना काम भी करना शुरू कर दिया, या उसको किराए पे दे के माहाना किराया एंजॉय करना शुरू कर दिया। अगर ऑलरेडी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी गलत जगह पे लगा चुके हैं और अभी भी आप उनकी बातों में आके कोई आर्जी तौर पे कोई बेनिफिट्स ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो फिर मैं समझता हूँ कि आप लोग अपना फ़ैसला गलत कर चुके हैं। और हो जाती हैं गलतियाँ, ऐसा नहीं मैं कहता कि गलतियाँ नहीं होती, लेकिन इन गलतियों को दोहराने से हमें अवॉइड करना चाहिए और अपनी जो माजी में की गई गलती है उसको आइंदा ना हो, अपनी इन्वेस्टमेंट को नॉन एग्जिस्टिंग से एग्जिस्टिंग में लेके जाएं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट जो डिलीवर कर चुके हैं और उनकी कोई ना कोई एग्जांपल हो, और फिर कच्चा फल लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। फाइल्स वगैरह से अवॉइड करें, कोई फ़ाइल, कोई फॉर्म वगैरह पकड़ के उसके ऊपर ट्रेडिंग ना शुरू कर दें। आप लोग एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पे बिलीव रखें। अब वो दौर चला गया कि ये जब हम लोग कहते थे कि अच्छा जी फाइल्स ले लें, बैलेटिंग बाद में होगी और आपको प्लॉट का नंबर बाद में बताया जाएगा और ऐसा होगा और वैसा होगा। आज हर चीज़ आपकी प्लेट में पड़ी है, आपके सामने बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि अब वो ज़माना आ गया कैमरे की आंख से हर कोई अपनी प्रॉपर्टी को देख के लेना चाहता है। पहले ये था कि लोग सिर्फ बताते थे, नक्शे पर लाइन ड्रॉ की जाती थी, एनिमेटेड किस्म की वीडियोस बनाई जाती थी और आपको बता दिया जाता था ये फ्रंट या बैक पे आपका अपार्टमेंट है, ये वाला प्लॉट नंबर फ़लाँ आपका है और फ़लाँ जो है वो मेरा है। तो इस तरह से, और मौके पे जब जाते थे इन एक्चुअल रियल टाइम विज़िट के लिए, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो पहले लोगों ने इस तरह ट्रस्ट किया, लेकिन अब ज़माना बदल गया। अब मैं कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों के पास आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं, उनकी तरफ आएँ, जिसमें मैं फिर कह रहा हूँ दुकान, मकान, अपार्टमेंट, प्लॉट, शॉप, ऑफिस, हर तरह की ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं और एग्जिस्टिंग फॉर्म में हैं। उसमें अपनी प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट करवाइए और जो ऑलरेडी की गई गलती हैं उसको दोहराइए ना, और ऐसे फाइल्स को अपने सीने से लगा के ना बैठे रहें। आप लोग उनके सॉल्यूशंस की तरफ चले जाएं। इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़रा सेफ जोन में आ जाएगी और फिर आपको प्रॉपर्टी भी किसी एग्जिस्टिंग फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।